सुप्रभातम। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि पूर्व अध्ययन के आधार पर ही आज भी हम शिक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष के संस्कृत वाङ्मय द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत चलने वाली जो पुस्तक है भारतीय संस्कृति, उसी का जो चैप्टर है महाभारत कालीन संस्कृति, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि भगवत गीता का ये जो श्लोक लिखा है महाभारत का कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मां के संगस्त्व कर्मणि। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य को अपने जन्म से मृत्यु पर्यंत मनुष्य का जो कर्म है, कर्तव्य है, उन्हीं का पालन करते हुए उसको अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि वो समाज में उन्नति प्राप्त कर सके और अपने भविष्य में भी सभी जो आकांक्षाएं उनको पूर्ण कर सके। कभी भी पहले कर्म को निर्धारण करके व्यक्ति को कार्य नहीं करना चाहिए और ना ही किया जाने वाला कार्य है उसमें निश्चित रूप से फल की प्राप्ति करनी चाहिए। तो इसी के आधार पर हम आज देखते हैं महाभारत कालीन संस्कृति। तो संस्कृत साहित्यस्य एव न अपितु विश्व साहित्यस्य विशालतम ग्रंथ रत्नम अस्ति महाभारत। बता रहे हैं कि केवल संस्कृत साहित्य में ही नहीं अपितु विश्व साहित्य का सबसे विशालतम जो ग्रंथ है वो महाभारत माना जाता है। अत्र अष्टादश पर्वसु, यहाँ पर 18 पर्वों में 1,00,000 श्लोक विराजते, 1,00,000 श्लोक बताए गए। कहने का तात्पर्य है कि महाभारत जो विशालतम ग्रंथ है इसमें क्या बता रहे हैं कि अष्टादश पर्व, 18 पर्वों में 1,00,000 श्लोक इसमें है। अस्य ग्रंथ रत्न से रचना, और इस ग्रंथ रत्न की रचना व्यासेन कृता, व्यास ने की है। इति विद्यते अनुस्मृति, ऐसा सुना जाता है। यथोक्तम महाभारत में, जैसा कि महाभारत में भी कहा गया है, त्रिभी वर्षैर इदम पूर्णम कृष्ण द्वैपायन प्रभु अखिलम भारतम च इदम चकार भगवान मुनि। अत्र कौरव पांडवानाम आख्यानम विशिष्य भारत संग्राम सुविशद रूपेण वर्णित है। कह रहे हैं यहाँ पर कौरव और पांडवों का जो संग्राम हुआ महाभारत के अंतर्गत है, उसे भारत संग्राम का जो विशिष्ट रूप में, जो बहुत बड़े रूप में वर्णन हमें देखने को मिलता है, उसी के आधार पर, उसी के महत्व के कारण जो भारतवाद और उस महत्व के भार के कारण से महाभारत उच्यते, इसको महाभारत कहा जाता है। भारत युद्ध से वर्णाद एव अस्य महाभारतम इति संज्ञा प्रकृता इति अप्रयुक्त। तो कहते हैं कि महाभारत में जो कौरवों और पांडवों का जो बहुत बड़ा युद्ध हुआ, उसी के कारण इसका नाम है वो महाभारत पड़ा, ऐसा अन्य लोग भी मानते हैं। अनेकेषाम् आख्यानाम उप आख्यानम च माध्यमेन अत्र भगवो विषयावर्तिता। यहाँ पर अनेक आख्यान, उपाख्यान, उनके माध्यम से यहाँ बहुत से विषयों का वर्णन हमें मिलता है। महाभारतम इदम, महाभारत तत्कालीन उस समय के भारतवर्ष से राष्ट्रीय विश्व कोश
अस्ति। कह रहे हैं कि यह भारतवर्ष उस समय भी भारतवर्ष का राष्ट्रीय विश्व कोश की तरह था। यथोक्तम च स्वयं एवं ग्रंथकार है पद्धति धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भक्तस्व यदि यदि अस्ति तद अन्यत्र अन्यः अस्ति न तत्क्वचित्। इति भारतीय दार्शनिक ग्रंथानां मुकुटमणि। भारतीय जो दार्शनिक ग्रंथ हैं उन ग्रंथों में मुकुट की तरह है सर्वोत्कृष्ट भगवत गीता अस्य एव अंगम अस्ति। जो भगवत गीता है उसको भी भारतीय दार्शनिक ग्रंथों में मुकुट में जो भगवत गीता है उसको भी इसी का अंग माना गया है। अनेन एव गीतामृतेन कृष्ण द्वैपायनो वेदव्यासः पंचरात्र भागवत धर्मम प्रावर्त्यते। और इसी गीता क्योंकि अमृत से कृष्ण द्वैपायन जो वेदव्यास है उन्होंने पंचरात्र जो भगवत धर्म है उसके ऊपर प्रवर्तित हुए। अर्थनीति है, राजनीति है, अध्यात्म शास्त्र से च विषयाणां समावेशन महाभारतम इदम भारतीय। कहते हैं अर्थनीति, राजनीति, अध्यात्म शास्त्र विषयों का जो समावेश है ये महाभारत भारतीय धर्म ज्ञान से तत्व ज्ञान से विश्वकोशताम गतम। अरे भारतीय धर्म का और तत्व ज्ञान का यह विश्वकोश है। महाभारतम शांत रस प्रधान ग्रंथ अस्ति। देखिए महाभारत का जो मुख्य रस है वो कौन सा है? शांत रस प्रधान है महाभारत। कौरव पांडवानाम इतिहास वर्णनम एवं केवल कौरव और पांडवों के इतिहास वर्णन ही नहीं महाभारत से उद्देश्य नास्ति। महाभारत का उद्देश्य नहीं है अपितु महर्षि व्यास ने महाभारत से महाभारत के माध्यम से ही भारतीय संस्कृति समाज से धर्म से भारतीय संस्कृति समाज और धर्म का विस्तृत वर्णन किया है। एतस्य महाकाव्य से इस महाकाव्य के शांति पर्व है। इस महाकाव्य का जो शांति पर्व है मानव जीवन से समस्या समाधान करोति। वह शांत पर्व मनुष्य जीवन की जो सभी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करता है। अस्मात् एव कारणात् महाभारतम धर्म ग्रंथ है इति भारतीयाः समानयन्ति। इसी कारण महाभारत धर्म ग्रंथ को भारतीय सम्मान करते हैं। अस्यैव काव्य से अंशु अस्ति। और इसी काव्य का अंश है वो श्री मद भगवत गीता बताया गया है। अत्रैव और विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, इसी से विष्णु नाम सहस्त्र तो स्तोत्र वो निकला है। भीष्म स्वराज प्रवर्तिना ग्रंथ अस्ति और भीष्म स्वराज जो ग्रंथ वो भी इसी से निकला है। एतस्मात् एव कारणात् महाभारतम पंचमो वेद इति अभिधीयते। इसी कारण से जो महाभारत है इसको पंचम वेद भी कहा जाता है। धर्मेण एव देशस्य सुरक्षा होती। अब अर्थ में कहा गया है कि धर्म के द्वारा ही देश की सुरक्षा होती है। यानी प्रत्येक व्यक्ति अगर धर्माचरण करता है, धर्म का आचरण करता है तो देश की स्वतः रक्षा हो जाती है। अधर्मेण देशस्य विनाशो होती। और कहा गया है कि जो व्यक्ति अधर्म का साथ देता है अर्थात जो अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका विनाश निश्चित है, उस देश का विनाश निश्चित है। अधार्मिक से धृतराष्ट्र से समूलम विनाशम है। जैसा कि महाभारत में जो धृतराष्ट्र थे वो अधर्म के मार्ग पर चले जिससे उनका पूरे वंश सहित परिवार सहित विनाश हो गया। धार्मिक अल्प बल युक्त दृष्टिया सुरक्षितो बभूव। और धार्मिक होने के कारण बहुत ही कम बल वाले
या शक्ति वाले जो युधिष्ठिर थे वो धर्म के कारण ही अपने सह परिवार सुरक्षित रहे। अतः कल्याणम इच्छताम पुरुषेण, कल्याण की इच्छा चाहने वाला प्रत्येक पुरुष न कदापि धर्मो त्यक्तव्य, उसको कभी भी, प्रत्येक मनुष्य जो अपना कल्याण चाहता है उसको कभी भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। महाभारतकालीन संस्कृति ही धर्मपरायण आसीत। कहा गया है कि महाभारतकालीन जो भारतीय संस्कृति थी वो धर्मपरायण थी, उसमें धर्म पर चलते थे सभी लोग और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते थे। तत्कालीन समाजे संयुक्त परिवार से प्रथा प्रचलती स्म। अरे कि उस समय संयुक्त परिवार की जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। पितरों सेवनम, अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा करना। गुरुजनानाम आदरस पारिवारिक कर्तव्य वर्तते, गुरुजनों का आदर और सम्मान करना। अपने जो भी पारिवारिक कर्तव्य थे उन कर्तव्यों का निर्वहन करना। चातुर्वर्ण व्यवस्था, चार जो वर्ण व्यवस्था थी उसका निर्वहन करना। आश्रम व्यवस्था, और उस समय चातुर्वर्ण ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो वर्ण है ये प्रथा थी, आश्रम व्यवस्था थी। महाभारतकालीन संस्कृति कर्म प्रधान आसी। महाभारतकालीन जो संस्कृति थी वो कर्म प्रधान थी। उस समय कर्म को ही प्रमुख माना जाता था। जीवन से उत्तरोत्तर समृद्ध है, अपने जीवन में उत्तरोत्तर समृद्धि के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि चतुर्थ आश्रमाणाम निर्धारणम आसीत। यानी अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति के लिए, प्रगति के लिए जो चार आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, यानी चारों आश्रमों का पृथक पृथक निर्धारण किया गया। क्योंकि उस समय जो मनुष्य की आयु निर्धारण था या आयु मानी जाती थी वो 100 वर्ष की मानी जाती थी, और उन्हीं 100 वर्षों के आधार पर ये चार आश्रमों की 25-25 वर्ष के चार आश्रमों की व्यवस्था थी। तत्कालीन शिक्षा दीक्षाओं प्रभावन, उस समय की जो शिक्षा और दीक्षा थी उसी के प्रभाव से संस्कृति सुतरा उदार हुआ। हमारी जो संस्कृति है वो अति समृद्ध और उदार हुई। तस्मिन काले गुरुकुल पद्धति एवं प्रसिद्ध। उस समय गुरुकुल पद्धति जो है वो प्रसिद्ध थी, जहाँ पर विद्यार्थियों को गुरुकुल पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती थी। विभिन्न मनोविनोदेशु, विभिन्न जो हास्य विनोद, कला कौशल, विविध शिल्प और तत्कालीन संस्कृति उल्लासपूर्ण आसी। उसमें की जो संस्कृति थी वो भी शिल्प जो थी वो भी उल्लासपूर्ण थी। अश्वचालनम, घोड़सवारी, मृगया, दूत यानी दूध क्रीड़ा, धुआ, मृगया यानी भेड़ का शिकार, नृत्य है, संगीत है, काव्य है, कला गोष्ठी है, इत्यादि विविध स्पर्धा नाम आयोजन प्रचलती। विभिन्न सभी का स्पर्धाओं का आयोजन होता था। स्थापत्य, चित्र, मूर्ति, नृत्य और संगीत प्रत्येक समाज से जीवन सरणी आसीत। ये सब प्रत्येक समाज के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी था। सेविका रथ, नौका निर्माणम तत्कालीनाम शिल्पोन्नति परिचालित। उसमें शिल्प कला आदि जो है और जो नौका निर्माण है वो अधिक प्रसिद्ध था। तदयुगिन समाज संगीत प्रिय अवर्तते इत्यादि। श्री कृष्ण से चतुष्षष्ठी कला पूर्णताम अस्मत् दृग गोचरी होती। उस समय जो लोग थे वो संगीत प्रिय थे, यानी संगीत का अधिक महत्व था। तथा भगवान श्री कृष्ण की जो 64 कलाएं हैं वो भी हमें देखने को मिलती थी। भगवान श्री कृष्ण नृत्य, संगीत आदि कलासु निपुण आसी। भगवान जो श्री कृष्ण थे वो 64
प्रकार की कलाओं को जानने वाले थे, जिनमें नृत्य, संगीत, कला आदि में भी वो निपुण थे। भारतीय संगीत नृत्यो समृद्ध परंपराया उपकर्म कर्म है तदीय रास लीला थे एवं इति कथने में अस्ति से। कहते हैं कि भारतीय संगीत और नृत्य की जो समृद्ध परंपरा है वो और जो रास लीला है उसको हम रास लीला कहें तो इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पांडव मध्यमो अर्जुनो अपि वर्षम एकम, पांडवों में जो मध्यम थे अर्जुन, वो भी एक वर्ष में अज्ञातवास समय, एक वर्ष के लिए जब उनको अज्ञातवास मिला था एक वर्ष का, उस समय विराट नगर के बृहन्नला वेश धरो, बृहन्नला का वेश धारण करके राजकुमारी उत्तराख्याम, जो राजकुमारी थी उत्तरा, उसके गीत वाद्य नृत्य आदिकम शिक्षयन, गीत वाद्य यंत्र नृत्य आदि की शिक्षा दी। वीणावादने स्व सिद्ध हस्तता प्रदर्शयती, और वीणावादन में भी वो जानते थे जिन्होंने उसकी शिक्षा दी। एवं श्री कृष्ण है, इसी प्रकार श्री कृष्ण वेणुवादने, वीणा बजाने में, अर्जुन से वीणावादने प्रसिद्धाम रास्ताम, अर्जुन ने भी वीणा में प्रसिद्धि प्राप्त की। इत्थम महाभारत कालिक है, संपन्न है, समुन्नत है, प्रगतिपूर्ण है, समाज है, आर्थिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, तांत्रिक सर्वात्मना विकसित है। कहते हैं कि महाभारतकालीन कालिका संपन्न समुन्नत है, हमारी जो संस्कृति है उसने उन्नति और सम्मान को प्राप्त किया, संपन्नता को। प्रगतिपूर्ण समाज, आर्थिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और तांत्रिक सभी में विकसित हुआ। संतत्कालीन संस्कृति जय उत्थानम जोधपुर, और उस समय की जो संस्कृति है उसके उत्थान में क्या द्योतक रहा। महाभारत से महात्म में स्वयं वेद व्यासो महामुनि एवं है, महाभारत की जो महत्ता है उसको स्वयं वेद व्यास मुनि ने भी कहा है। अष्टादश पुराणानि धर्मशास्त्राणि सर्वशः वेदाः सांगस्तथैकत्र वार्तं चैकतः स्थितं, यथा समुद्रो भगवान यथा च हिमवान् गिरिः ख्यातो रत्ननिधि यथा वार्तं उच्यते। आदि जो श्लोक हैं ये भी भारतीय संस्कृति के गौरव को बढ़ाने वाले हैं। महाभारतकालिक संस्कृति विचार तो वयम, महाभारतकालिक जो संस्कृति थी उस पर जब हम विचार करते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रभाव है वो हम कभी नहीं भूल सकते। ये तो है भगवद गीता हम लोकोपदेश रत्न निधि अस्मिन् महाभारत भीष्म पर्वणि सुघटितम् आस्ते भगवता श्री कृष्ण गीता इत्य तो श्रीमद् भगवद गीता इति प्रसिद्ध। भगवान जो श्री कृष्ण है उनकी जो गीता है वो श्री मद् भगवद गीता से प्रसिद्ध है। अष्टावक्र गीता, हनुमत गीता, इत्येव लोकम गीता, इस संसार में वो भी गीताएं हैं, यद्यपि बाह्य संति बहुत सी हैं, तथापि भगवद गीता या एक गीता इति नाम भगवद गीता भारतीय से प्राग पश्चिम देश से अपनी प्रसन्नते। भगवद जो गीता ग्रंथ है उसमें केवल भारत वर्ष में नहीं अपितु पाश्चात्य जो देश है उनमें भी उसने ख्याति को प्राप्त किया है। संसार अस्मिन् प्रायः व्यामोह ग्रस्ता जना एवं संस्कृति, इस संसार में बहुत से लोग हैं जो मोह रूपी पांच से ग्रस्त रहते हैं। शरीरम एवं शाश्वतम इति सर्वं स्वम इति विभाव्य राग द्वेष आदिकम संवर्ते स्व पर वेदास संसिद्ध, अपने और पराये उस मोह में पड़कर लोग के अपने और पराये के मोह के बंधन में पड़कर स्वजन संहारा वितोजन अपने लोगों का संहार करते हैं तथा स्व कर्तव्य में मुख होती, और उस व्यक्ति का मनुष्य जीवन में कर्तव्य क्या है उसको वो भूल जाते हैं। तथा महाभारत कुरुक्षेत्र महासंग्राम में, महाभारत के कुरुक्षेत्र महासंग्राम में श्री कृष्ण से सारथे है युद्ध भूमि प्रविष्ट अर्जुन है, श्री कृष्ण जिनके सारथी थे उस युद्ध भूमि में प्रवेश अर्जुन ने पक्ष द्वय अपि स्वजन आचार्य मित्र वरियाश्चरिक्षे
विषाद चित्तो अभूत, क्योंकि उसके सामने जो युद्ध करने वाले थे वो सभी उसके गुरुजन थे, मित्रजन थे, भाईजन थे, परिवार के लोग थे। तो उनके साथ युद्ध करने के लिए वो बहुत दुखी थे। शोकाकुलोयम तेन तथा पलायनम निश्चितम, और इस प्रकार दुखी होकर उसने युद्ध भूमि से जाने का निश्चय कर लिया। नष्टों में क्षत्रिय धर्म है, किम कर्तव्यम ताम मूढ़ संभवम, वो अपने आप को क्षत्रिय धर्म को दिखाने लगा और कर्तव्य भी मूढ़ हो गया। समुचितम मार्गम उपदिश्य माम रक्ष जनार्दनम इति विलंबनम पार्थम दृष्टवा प्रति ये कर्तव्य मुक्ता है कारणम त्रयो दोषा एवं भगवान श्री कृष्ण भगवान। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्यों के बारे में उसको बताया। आगे बता रहे हैं कि एतान दोषान अर्जुनम सुविज्ञाते युक्तया उपनिषद सिद्धांत आधारेण से आत्मा नित्यमिति, ने सभी प्रकार की बातों से आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा ये जो आत्मा है ये नित्य है, शरीर अपेक्षया भिन्न च इति यथार्थ ज्ञानम उपकल्पे स्थिर चित्तम च विधाय निष्काम कर्म दृष्टो कर्तव्य प्रायणम कर्तुम गीता प्रवचनम प्रकरोति। अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो गीता का उपदेश है वो दिया। गीता प्रवचन धर्म अधर्म और भिन्नता, और गीता के उपदेश से अर्जुन को धर्म और अधर्म में भिन्नता क्या है उसका ज्ञान कराया। निष्काम जो कर्म योग है उसके बारे में बताया, स्वधर्म निर्वहन का उपदेश दिया। अद्यापि अस्मत् संस्कृति विश्वताम कुर्वन्ति, जो आदि हमारी जो संस्कृति है उसको उन्हें उपदेशों से बल मिलता है। कहते हैं कर्म त्रि प्रकार कम होती, कर्म को यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 3 प्रकार का बताया है, नित्य कर्म, नियमित कर्म और काम्य कर्म। नित्य सर्वै अनुष्ठेयमानम कर्मम नित्य कर्म, सभी जो अनुष्ठेयमान कर्म हो नित्य कर्म होता है। किमपि निमित्तम आश्रितम क्रियमाणम कर्म निमित्त कर्म, किसी भी कार्य को आधार मानकर जो कार्य करते हो निमित्त कर्म है। यह किंचित अपेक्षितम क्रियमाणम कर्म काम्य कर्म कहा गया है। वस्तु फलापेक्षा बिना कर्म आचरण में हम कर्म कहते हैं कि बिना किसी फल की इच्छा किए हुए जो कार्य किया जाता है वो कर्म योग है। कर्म योग अनुसार ही सुख दुख लाभ जया जय समानावेति भावना जायते, उसी के द्वारा इनके सुख दुख लाभ अलाभ जया अजया आदि की भावना उत्पन्न होती है। कर्म योगी न कदापि दुष्कर्म कुरुते, कहते हैं कि कर्म योगी वो कभी भी दुष्कर्म नहीं करता है। सत्कर्म करने की फलम न अपेक्षते, अच्छे कर्म करता है फिर भी वो फल की इच्छा नहीं करता है। बुद्धि निर्मला कृत्वा एकाग्र चित्ते निष्काम कर्म संपादन निर्माणम कर्तव्य, कहते हैं कि अपनी बुद्धि को निर्मल करके अपने चित्त को एकाग्र करके बिना किसी काम के यानी बिना किसी फल की इच्छा किए हुए जो व्यक्ति अपने कर्म का संपादन करता है वही मानव कर्तव्य है। इसीलिए कहा गया है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। निष्काम कर्म अनुष्ठान परतया गीता उपदेश अस्ति, निष्काम अपने कर्म को पूर्ण करना ही गीता का उपदेश है। निष्काम कर्म दृष्टिया स्वधर्म निर्वहणम गीता उपदेश सार है, और निष्काम कर्म की दृष्टि से अपने धर्म का निर्वहन करना ही गीता का उपदेश है, सार है। इसीलिए महाभारत कालीन संस्कृति धर्म आधारिता आसीत, इसीलिए कहा गया है कि महाभारत कालीन जो संस्कृति थी वो धर्म पर आधारित थी। सर्वस्यापि धर्माचरणम अनिवार्यम आसीत, और सभी लोगों के लिए अपने धर्म पर चलना धर्म का आचरण करना अनिवार्य था। श्रुति स्मृति आदि में विधीयमानाम आचरणानाम अनुपालनम एवं धर्माचरणम करते थे, कहते श्रुति स्मृति आदि में निहित जो आचरण है उसी का अनुपालन करना धर्माचरण कहलाता है। अंत में कहा गया है यह तो धर्म है ततो जय है, जहाँ पर धर्म है वहीं पर विजय है। इति भगवत वचनम
पांडवानां विजयलाभेन प्रतिष्ठितम् अभवत्। और यतो धर्म ततो जय, इसी भगवत के मतानुसार जो पांडव थे उनको अंत में विजय का लाभ मिला, अर्थात विजय श्री प्राप्त हुई। तो यह आज का हमारा टॉपिक था संस्कृत वाङ्मय द्वितीय का भावकालीन संस्कृति। तो आप इसको बार बार देखें, पढ़ें और इसके बाद अगले टॉपिक में हम जो अगली यूनिट है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु।